फिल्म द कश्मीर फाइल्स में कश्मीरी पंडितों के साथ जुल्म की इंतहा और नरसंहार को दिखाया गया है, लेकिन हम आज आपको दिखाते हैं 1990 के नरसंहार की खौफनाक कहानी खुद कश्मीरी पंडितों की जुबानी। कश्मीरी पंडितों के दर्द को सुनिए। हम साक्षी है इन सब त्रासदियों के जो हमारे साथ हुई है। 1990 के विस्फोट को सुनिए। ये सिर्फ 1990 तो एक विस्फोट हुआ इस चीज का। नरसंहार की खौफनाक कहानी। कश्मीरी फाइल तो बिल्कुल सही है, सत्य है। इसमें जो कुछ भी दिखाया है वो बिल्कुल सही है। कश्मीरी पंडितों की जुबानी। आगे भी बननी चाहिए ऐसी भी, ताकि सबको पता चले कि हमने कैसे सरवाइव किया, किसने भगाया, वो तो पता चलना चाहिए सबको। नब्बे के वो जख्म आज भी ताजा हैं। 90 के विस्फोट की वो टीस आज भी दर्द दे रही है। चेहरे पर 90 का वो खौफ आज भी दिखता है। आंखों में अपनों को खोने का वो आक्रोश आज भी दिखता है। अपने आशियाने उजड़ने का एहसास आज भी दिल में दबा है। दहशत भरी उस रात को याद कर आज भी सिहर उठते हैं। जल्लादों ने किस कदर अपनों पर जुल्म ढाया, वो दरिंदगी भरा मंजर आज भी खंजर बन चुभता है। 90 में क्या हुआ? 90 में इसका विस्फोट हो गया। 90 में इसका विस्फोट हो गया। अब हम ये चाहते हैं, अब तो ये फिल्म भी आई, फिल्म सबों ने देखी, सारा हिंदुस्तान त्राही त्राही कर रहा है कि भाई इनके साथ कश्मीरी पंडितों के साथ बहुत ज्यादती हुई है। और प्रधानमंत्री जी ने, अब आदरणीय मोदी जी ने इसको कहा कि ये नरसंहार है। द कश्मीर फाइल्स में जिस गिरजा टिकू की कहानी दिखाई गई है, वो गिरजा टिकू राजकोट में रहने वाले पंडित प्यारेलाल की चचेरी बहन थी। गिरजा के साथ तो दोस्तों ने ही साजिश कर डाली। पंडित प्यारेलाल बताते हैं कि जो फिल्म में दिखाया गया है उससे कहीं ज्यादा दर्द हमने सहा है। गिरजा ये टिकू का ये मतलब आरी पे चीरना, वो मेरी कजन सिस्टर है, तो मामा जी की बेटी है, तो ये बहुत ही ज्यादती हुई है। पंडित प्यारेलाल 1990 के उस खौफनाक मंजर को याद कर आज भी कांप उठते हैं। पंडित प्यारेलाल बताते हैं कि कश्मीरी पंडितों पर कहर की कहानी तो 1980 से ही शुरू हो गई थी। 1990 में तो विस्फोट हुआ था, जो नरसंहार बनकर कश्मीरी पंडितों पर फूटा था। 1980 से ही, जब मेरे मामा जी का कत्ल हुआ था, हकीम श्रीकंठ पंडिता का, और फिर 86 में जब अनंतनाग राइट्स हुए थे, उससे बिल्कुल फिर 90 में क्या हुआ? 90 में इसका विस्फोट हो गया। हमने कैसे सरवाइव किया, किसने भगाया, वो तो पता चलना चाहिए सबको। वो आना चाहिए सामने, किसने भगाया हमें, कैसे हम भाग गए। नरसंहार की लिस्ट में पंडित प्यारेलाल का नाम भी शामिल था, लेकिन समय रहते पत्नी संग भाग निकले। लेकिन अपना आशियाना छूटने के बाद किस तरह दिन गुजारे, वो आज भी दुनिया से छुपा है। मेरी नई शादी हुई थी, हमने सब कुछ एक कपड़े की जोड़ी में हम रात को भाग गए हैं वहां से, एक कपड़े। अब आप खुद ही सोचिए कि हमने क्या किया होगा। सड़क पे 3 महीने हम सड़क फिरते रहे। वहां न कोई पैसा था, न कोई खाने पीने का साधन था। ये दहशत भरी कहानी एक कश्मीरी पंडित की नहीं है, हर उस कश्मीरी पंडित की कहानी है जिन पर जल्लादों का कहर बरपा, जिसने 1990 के नरसंहार को अपनी आंखों से देखा, जो आज भी पूछ रहे हैं हमारा क्या कसूर था, हमसे हमारा आशियाना क्यों छीना। अंकित पोपट, न्यूज़ 18 गुजरात। लगातार 26 दिन से रूस यूक्रेन के बीच युद्ध जारी है। इस युद्ध में अब तक वैक्यूम बम से लेकर हाइपरसोनिक मिसाइलों तक का इस्तेमाल हो चुका है।
रूस के हमलों ने तो यूक्रेन के बड़े बड़े शहरों की तस्वीर को ही बदल कर रख दिया है। ऐसे में सवाल है कि क्या शांति सेना आएगी और यूक्रेन को बचाएगी? रूस यूक्रेन तबाही के लगातार 26 दिन। युद्ध के 30वें दिन यूक्रेन के पड़ोस में बाइडेन। शांति सेना के बहाने अमेरिका आएगा बचाने। शांति सेना आएगी, यूक्रेन को बचाएगी। छब्बीसवें दिन भी युद्ध जारी है। चारों ओर धुआं धुआं नजर आ रहा है। यूक्रेन के कई शहर तबाह हो चुके हैं। रूस की मिसाइलें लगातार आग उगल रही हैं। दुनिया के कई देशों ने रूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने एक बार फिर कहा कि यूरोप को रूस के साथ पूरा व्यापार रोक देना चाहिए। यूक्रेन युद्ध रोकने की कोशिश में है। वहीं दूसरी ओर रूस लगातार कोशिश कर रहा है कि यूक्रेन के सैनिक हथियार डाल दें। रूस ने यूक्रेन के मारियोपोल में सुरक्षित मानवीय गलियारे के बदले बंदरगाह शहर के लोगों से हथियार डालने की मांग की है, जिसे यूक्रेन ने ठुकरा दिया है। रणनीतिक रूप से अहम इस यूक्रेनी शहर पर नियंत्रण के लिए लड़ाई अब भी तेज है। मारियोपोल के अधिकारियों के मुताबिक रूसी हमलों से शहर में कम से कम 2300 लोग मारे गए हैं, जिनमें से कुछ को सामूहिक कब्रों में दफनाया गया है। वहीं आपात अधिकारियों ने पूर्वी यूक्रेन के सूमी शहर में एक रासायनिक संयंत्र से हुए अमोनिया गैस के रिसाव पर काबू पा लिया है, लेकिन युद्ध पर काबू पाना अभी तक मुमकिन नहीं हो पाया है। इस बीच युद्ध के 30वें दिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन पोलैंड के दौरे पर रहेंगे। संयुक्त राष्ट्र में अमेरिकी राजदूत लिंडा ने कहा कि जो बाइडेन 25 मार्च को पोलैंड की अपनी यात्रा के दौरान यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती पर चर्चा करेंगे। अमेरिका सेना नहीं भेजने जा रहा है, लेकिन इस बात से इनकार नहीं करते हैं कि कोई अन्य नाटो देश ऐसा कर सकता है। राष्ट्रपति बाइडेन पोलैंड के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। बाइडेन इस बात पर चर्चा करेंगे कि अमेरिका कैसे अपने सहयोगियों के साथ यूक्रेन में रूस के अनैतिक और अनुचित युद्ध के कारण बने मानवीय संकट का जवाब दे रहा है। बता दें कि पोलैंड यूक्रेन का पड़ोसी देश है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि युद्ध नहीं रुका तो तीसरा विश्व युद्ध होगा। रूसी सेना को हम जवाब देते रहेंगे। समझौते के लिए हर कोशिश जारी है। मैं समझौते के लिए तैयार हूं। इधर जंग के बीच टर्की ने दावा किया है कि ज़ेलेंस्की पुतिन की बातचीत अभी संभव नहीं है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन अभी बातचीत के लिए तैयार नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। सालासर में राम दरबार सहित गेट गिराने के मामले में काफी बहस हुई थी। स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी ने इस मामले में व्यवस्था दी थी। सीपी जोशी ने सदन में कहा था कि भारत सरकार को मामले से अवगत करा दिया जाएगा। बाद में स्पीकर ने अपने वक्तव्य में सुधार किया। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी को सदन की भावना से अवगत करवा दिया जाएगा ताकि भविष्य में ऐसा ना हो। मैंने प्रस्ताव दिया था सालासर के अंदर जो मुख्य द्वार को जिस प्रकार ध्वस्त किया गया है राम दरबार के लिए, आप पार्लियामेंटेरियन हैं, आपसे बड़ा पार्लियामेंटेरियन अभी हाउस में एक आधा ढूंढना पड़ेगा। जो सब्जेक्ट सेंटर का है उस सब्जेक्ट को विधानसभा में डिस्कस नहीं किया जा सकता। ये एनएचए जो है वो रोड भारत के सड़क निर्माण विभाग ने इस लेन को एक्विजिशन की है, उसी का कॉन्ट्रैक्टर इसको काम किया है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है
कि भगवान श्री राम की मूर्ति जो लगी हुई है उसको जिस तरह से गिराया दुर्भाग्यपूर्ण है। आपकी भावना को भारत सरकार से अवगत करा देंगे, हाउस में डिस्कस नहीं होगा। चूरू के माननीय सदस्य ने एक प्रश्न रखा था सालासर के मंदिर के संबंध में, मैंने कुछ व्यवस्था दी थी, मुझे ध्यान में कुछ आप बात लाए। मैं आपकी भावना को समझते हुए राजस्थान सरकार के पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर्स को कहूँगा कि भावनाओं को समझते हुए इस तरह की दुर्भाग्यपूर्ण घटना नहीं हो, ये बात मैं उसमें करेक्ट करना चाहता था, ये निवेदन करना चाहता हूँ। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये प्रसिद्ध भजन गाने वाले कन्हैया लाल मित्तल आजकल काफी चर्चा में हैं। हाल ही में सालासर में मंदिर का स्वागत द्वार गिराने पर सियासत गरमाई हुई है। इस पर कन्हैया लाल मित्तल ने कहा कि धार्मिक आस्था के प्रतीकों को सम्मान के साथ रखना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को ऐसी कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, अन्यथा यहां भी भगवा लहरा जाएगा। किलोमीटर वो द्वार था सालासर से सुजानगढ़ रोड पे, और पीडब्ल्यूडी के जो वहाँ के अफसर थे उन्होंने उसको गिराया। मेरा विषय सिर्फ इतना कहना है कि बुलडोजर तो साहब यूपी में भी चलते हैं, वहाँ पर भी कहीं ना कहीं ऐसे मंदिर होंगे, लेकिन बड़े ही सम्मान के साथ पहले मंदिर की मूर्तियों को सम्मान के साथ रखा जाता है, उसके बाद ऐसे द्वार तोड़े जाते हैं। राजस्थान सरकार ने इस पर ध्यान भी दिया और जिन अफसरों ने वो द्वार तोड़ा था उन्होंने माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन माफ़ी से बात नहीं बनेगी। कब तक माफियाँ चलती रहेंगी? मेरी गुजारिश सरकारों को जागरूक लानी चाहिए। जनता बहुत ज़्यादा जागरूक है आज सनातन को लेकर, तो ऐसी कार्रवाई ना करें तो कांग्रेस की सरकार के लिए अच्छा होगा। अब देखते हैं क्राइम टॉप 10। जोधपुर के लूणी क्षेत्र के मुख्य चौराया पर आपसी कहासुनी के बाद 2 लोगों के बीच मारपीट हो गई। वीडियो वायरल होने के बाद दोनों पक्षों की ओर से मामला दर्ज करवाया गया। धौलपुर के दुलारा गांव में एक व्यक्ति का शव पेड़ से लटका हुआ मिला। शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जांच में जुट गई। करौली में व्यापारी की हत्या के मामले में पुलिस ने 4 युवकों को गिरफ्तार किया है। 18 मार्च को व्यापारी की सरियों और लाठियों से पीट कर हत्या कर दी गई थी। आबू रोड में बच्ची के साथ दुष्कर्म की कोशिश का मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस की स्पेशल टीम ने चंद घंटों में ही आरोपी चाचा को गिरफ्तार कर लिया। अजमेर की मांगलियाबास पुलिस ने युवक के अपहरण की गुत्थी को सिर्फ 6 घंटे में ही सुलझा दिया। पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। नौकरी के नाम पर ठगी मामले में कोटा पुलिस ने यूपी निवासी 3 अंतर्राज्यीय ठगों को गिरफ्तार किया है। फर्जी तरीके से जमीन बेचकर रुपए हड़पने के मामले में प्रतापगढ़ पुलिस ने आरोपी मां बेटे को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने 20 साल पहले जमीन को बेचा था और रजिस्ट्री करवाकर कब्जा सुपुर्द कर दिया था। सीकर में एटीएम लूट की 2 बड़ी वारदातों का पुलिस ने पर्दाफाश किया। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। दौसा में पुलिस ने एक झोलाछाप डॉक्टर को गिरफ्तार किया। फिलहाल पुलिस ने आरोपी झोलाछाप के खिलाफ 420 समेत कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। अजमेर पुलिस ने मंदिर में चोरी मामले में 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।